दोस्तों, इन महिला सांसद को आप संसद में हाथ थपथपाते हुए और चुप रहो करते हुए अब तक देख लिया होगा और संसद की अब तक की किसी न किसी कार्रवाई में ये नजर आ गई होंगी। बहुत सारे लोग इनके बारे में सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग तो खूबसूरत सांसद लिखकर सर्च कर रहे हैं। पहले तो मैं इनका नाम बता देता हूं। इनका नाम सयानी घोष है और ये बंगाल से सांसद है। आज की जो वीडियो है वो इन्हीं पर आधारित है। आज मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, इनसे जुड़े तमाम विवादों के बारे में बताऊंगा। बहुत कंट्रोवर्सी में रही है ये सांसद और कैसे ये अचानक सांसद बन गई इसके बारे में भी बताऊंगा। तो विवादों से नाता क्या है वो थोड़ा सा आगे बताता हूं, पहले जीवन परिचय बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सयानी घोष के बारे में सर्च कर रहे हैं। बीते दिनों, बीते सत्र में आपने देखा होगा कि महुआ मोइत्रा के बगल में जब ये बैठी हुई थी और महुआ मोइत्रा लगातार बोल रही थी, तो उस समय सयानी घोष हाथ थपथपा कर कह रही थी कि रुक जाओ, चुप रहो, तुम बैठो। और इस तरह की बातें पहले ही दिन, उस समय तक, अभी तक शपथ लेने के बाद एक बार भी सयानी घोष बोली नहीं थी। तो पहली बार सदन में इतना कॉन्फिडेंट किसी महिला को कैसे आ जाता है और कैसे आखिर इतने बोल्ड तरीके से सयानी घोष बोल रही थी, सयानी घोष। तो इस तमाम विषयों पर बात करेंगे और इनके बारे में पूरी हिस्ट्री, बायोग्राफी बताएंगे, विवादों से नाता बताएंगे, क्या क्या इन्होंने अभी तक किया है वो बताएंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, इनका जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ है और 27 जनवरी 1993 को, 27 जनवरी 1993 को इनका जन्म हुआ है और कोलकाता में हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सयानी घोष एक लोकप्रिय एक्टर के साथ बोल्ड एक्टर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बोल्ड एक्टर क्यों बोल रहा हूं। बोल्ड एक्टर है, अभी एक पिक्चर आई थी 18 में, वेब सीरीज, उसमें इन्होंने बोल्ड अभिनय किया था जिसकी चर्चा इस समय हो रही है। और एक ट्वीट भी किया था बहुत पहले, उसकी चर्चा भी 21 में हुई थी, मुकदमा हो गया था, उसकी भी चर्चा करूंगा। इसके अलावा ये प्लेबैक सिंगर है। उन्होंने 2012 से लेकर अब तक 8 गानों में आवाज दी है, बहुत शानदार गाती हैं। कई, एक एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दे रही थी, उसमें मैं इनका गाना सुन रहा था, बहुत बढ़िया गा रही थी। सयानी घोष एक अच्छी टेनिस प्लेयर है, भरतनाट्यम में इन्हें महारत हासिल है। तो मतलब जो गुण है वो कूट कूट के भरे हुए हैं एक ही आदमी के अंदर। अब मैं बता दूं ये सांसद कहाँ है। जादवपुर एक लोकसभा है पश्चिम बंगाल में, वहीं से ये सांसद है और यही वही लोकसभा है जहां से सोमनाथ चटर्जी जो है कभी चुनाव लड़ा करते थे और ममता बनर्जी ने उनको वहां से हराकर इतिहास रचा था। और ये ममता बनर्जी वाला मैं बता दिया, लेकिन इस सीट से पहले जो सांसद थी जादवपुर से, वो मिमी चक्रवर्ती थी। मिमी चक्रवर्ती भी एक बढ़िया अभिनेता थी, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और उन्हीं अभिनेत्री की जगह ये दूसरी अभिनेत्री वहां से सांसद बन गई। मिमी चक्रवर्ती ने एक बार कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रही हूं और मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए क्योंकि संगठन के लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, लेकिन अगले चुनाव में सयानी घोष को वहां से उम्मीदवार बना दिया और सयानी घोष लोकसभा जीत गई और आपके सामने में थपथपा रही हैं और बोल रही हैं। तो उनके बारे में बता रहा हूं। तो लेकिन सयानी घोष के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो तुरंत आई और एक्टर बनी और जीत गई। इससे पहले भी वो चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई। तो इससे पहले कब चुनाव लड़ी थी? फरवरी 2021 में राजनीति में कदम रखा। उसके बाद से वहां विधानसभा चुनाव हुए तो आसनसोल की दक्षिण विधानसभा से इनको टिकट दिया गया था। उस जब टिकट दिया गया था तो वहां से चुनाव हार गई थी। हराया कौन था? अग्निमित्रा पॉल ने, इन्हें बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने चुनाव हरा दिया था। और जैसे ही चुनाव हारी, हड्डी नहीं, सीधे सीधे टीएमसी की राजनीति में घुसी और टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष बन गई। और युवा शाखा के इससे पहले अध्यक्ष थे अभिषेक बनर्जी, उनकी चर्चा भी खूब होती थी अभिषेक बनर्जी की। सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी का पद ले लिया और आ गई टीएमसी के राजनीति में। अब मैं इनके फिल्मों के बारे में बता देता हूं, इसके बाद से गंभीर विवादों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से सयानी घोष बहुत चर्चा में रही थी। इसके पहले मैं आपको पिक्चर के बारे में बता देता हूं। ये भारतीय फिल्म से जो नाता है वो बताना शुरू करता हूं। उन्होंने अपनी फिल्म पारी की शुरुआत 2012 में कॉमेडी फिल्म नाटो बार से की और नॉट आउट से की। 2 फिल्में बनाई थी 2012 में। और इसके अलावा
टीवी चैनलों का भी हिस्सा रही, बंगाली टीवी चैनलों में भी काम करती रही और उनमें मुख्य किरदार में आती रही। इसके अलावा साल 2011 में शत्रु, 2015 में राजकहिनी, 2016 में ब्योमकेश और ओ चिड़िया रखना। एक और फिल्म बनती है 2018 में शयानी घोष की चरित्रहीन, उसमें भी इन्होंने काम किया था। चरित्रहीन के इस फिल्म में इनका किरदार जो है वो काफी बोल्ड था, जिसकी चर्चा आज सांसद बनने के बाद भी इस तस्वीर के साथ होती रहती है। लेकिन शयानी घोष का विवादों से भी बहुत गहरा नाता रहा है। 2015 का विवाद इनका पीछा आज भी नहीं छोड़ता है। 2015 के विवाद में शयानी घोष के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उस ट्वीट में भगवान शिव की एक तस्वीर को आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया जाता है। लेकिन बाद में शयानी घोष माफी मांगती हैं कि ऐसा मैंने नहीं किया था, मेरा ट्वीट जो है वो हैक कर लिया गया था, इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। लेकिन 2015 का ये मामला शुरुआत जो उसका जिन्न होता है, 2015 में तो मामला शांत रहता है। 2021 में ये मामला फिर से उठ खड़ा होता है 16 जनवरी 2021 को, और उसके बाद से शयानी घोष पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा दर्ज करते हैं तथागत राय। तथागत राय पूर्व राज्यपाल रहे हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, यही है तथागत राय। इन्होंने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। ये कहते हैं कि मैं शिव का भक्त हूं, मैंने कैलाश की यात्रा की है, मैं अपार भक्ति रखता हूं, लेकिन इनके इस ट्वीट से मैं बेहद आहत हूं और इस आहत की वजह से इनके ऊपर कड़े धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, इन्हें सजा दिलाई जाए। इस समय शयानी घोष का नाम पूरे देश में हो जाता है, पूरा राइट विंग इनके खिलाफ रहता है और कहता है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ममता दीदी इनको हटा दें, ये तमाम बातें उस समय कही जाती है। एक और विवाद इनके पीछे आ जाता है। ये जब प्रदेश अध्यक्ष रहती हैं युवा सभा की, तो उस समय इनको ईडी तलब कर लेती है भ्रष्टाचार के मामले में। उस समय भी मीडिया टीचर भर्ती का एक भ्रष्टाचार का मामला था बंगाल का, वो इनके ऊपर आ जाता है और उस समय भी मीडिया इनके नाम को खूब अच्छे से परोसती है और उस समय भी नाम इनका चर्चा में आता है। लेकिन शयानी घोष वर्तमान में सांसद बन चुकी हैं और सांसद की भूमिका में नजर आ रही हैं, लगातार प्रश्न पूछते हुए देखी जा रही हैं और लगातार अपने तेज तीखे रवैये की वजह से भी वो चर्चा में है। बीते दिनों जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी तो उनका ये अंदाज बहुत सारे लोगों को खूब पसंद आया कि एक नई सांसद जिसने अभी तक सदन में कोई बात नहीं कही है, वो सीधे दूसरे सांसद को चुप रहो इतने कॉन्फिडेंट अंदाज से कह रही है, जिसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे थे। तो ये थी सांसद शयानी घोष की कुछ वो बातें कि कब वो सांसद बनी, कब उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और कब वो सदन में आई और उन्होंने क्या क्या कहा, कहां कैसे क्या किया। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।